भगवत कुंद कुंद देव ने श्री समय सारजी में कर्म कर्तृ अधिकार में जिस तत्व की प्रूपणा की है वह तत्व अत्यंत गंभीर है। सृष्टि का कर्ता होना तो बहुत दूर है, ये जीव निश्चय से स्वयं के शरीर का भी कर्ता नहीं है। शरीर का कर्ता नहीं है, ये दृष्टि स्थूल है। स्यात् स्वयं के रागादिक भावों का भी कर्ता नहीं है। शुद्ध निश्चय से शुद्ध भावों का कर्ता है, परम शुद्ध निश्चय से ये जीव किसी का कर्ता नहीं है। अपनी आत्मा का ही कर्ता नहीं है। आत्मा का ही कर्ता नहीं है। जिसे किया जाता है वो होता नहीं है, जो होता है उसे किया नहीं जाता। जो त्रिकालिक वस्तु है उसे उत्पन्न कैसे किया जा सकता है? जो त्रिकालिक वस्तु है उसका नाश कैसे किया जा सकता है? त्रिकालिक वस्तु अनुत्पन्न है, अहेतुक है, फिर भी उत्पादय से युक्त है। अनुत्पन्न है, अहेतुक है, फिर भी उत्पादय ध्रुव से युक्त है, क्योंकि सत है। जो सत है, जो सत है वह उत्पादय ध्रुव से युक्त है। उत्पादय ध्रुव से युक्त नहीं होगा तो कूटस्थ हो जाएगा। जो कूटस्थ हो जाएगा वो वस्तु ही नहीं होगी, अवस्तु हो जाएगी। इसलिए वस्तु जो है मिश्र रूप से प्रणमन होना और अमिश्र रूप से प्रणमन होना, गत्यांतर को प्राप्त होना, ये जीव का मिश्र प्रणमन है। निस्वभाव में प्रणमन करना ये वस्तु का सुस्वभाव है। जो सुस्वभाव है वो त्रिकालिक भाव है। ऐसा प्रत्येक द्रव्य का प्रणमन शाश्वत है। ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं है जो प्रणमनशील न हो। ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं है जो अपणमनशील न हो। पर रूप प्रणमन नहीं करता इसलिए अपणमन स्वरूप है। स्वस्वरूप में प्रणमन करता इसलिए प्रणमन स्वरूप है। अब प्रणमन स्वरूप को समझते हुए द्रव्य त्रिकालिक शुद्ध है। द्रव्य त्रिकालिक शुद्ध है। जब हम त्रिकाली द्रव्यत्व को देखते तो हमको शुद्ध दिखता है और पर्याय को देखते तो अशुद्ध दिखता है। वर्तमान की पर्याय में द्रव्य को देखते हो, असमान जाति पर्याय में द्रव्य को देखते हो तो आप प्रधानता से पर्याय की अशुद्धि कहते हो। लेकिन कर्म सापेक्ष द्रव्य को देखते हो तो वहाँ पर्याय मात्र की अशुद्धता नहीं दिखती है, द्रव्य की भी अशुद्धता दिखती है। समझने के लिए समझना चाहिए, जीने के लिए वस्तु स्वभाव समझना चाहिए, दोनों दृष्टियों समझना चाहिए। महात्मा निसंग सागर जी, द्रव्य त्रिकालिक शुद्ध है, जीव द्रव्य त्रिकालिक शुद्ध है, जीव द्रव्य, ऐसा कह के निकल नहीं जाना। नहीं तो जो जीव संसार में बैठे हुए हैं वे ये कहेंगे द्रव्य त्रिकालिक शुद्ध कहाँ है, पर्याय अशुद्ध कह रहे हैं। तो शुद्ध द्रव्य में अशुद्ध पर्याय कैसे? अगला प्रश्न खड़ा हो जाएगा। इसे भी समझना चाहिए। विषय को आज स्पष्ट करो।
अशुद्ध पर्याय शुद्ध द्रव्य में होती क्या? अशुद्ध पर्याय शुद्ध द्रव्य में होती क्या? अशुद्ध द्रव्य में ही अशुद्ध पर्याय होगी, शुद्ध द्रव्य में शुद्धि पर्याय होगी। ये वस्तु का विषय चल रहा है, ये द्रव्यार्थिक नय का विषय नहीं चल रहा। ये समझिए, ये द्रव्यार्थिक नय का विषय नहीं कर रहे हैं, चल रहा है वस्तु का विषय है। अशुद्ध पर्याय में अशुद्ध द्रव्य होगा और कर्म सापेक्षता से द्रव्य भी कर्म अशुद्ध कहलाएगा। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से जब हम देखते हैं तो मैं द्रव्य की त्रैकालिक शुद्धता को देखता हूं, कर्म निरपेक्ष देखता हूं। जब कर्म निरपेक्ष देखते हैं तो हमको द्रव्य त्रैकालिक शुद्ध दिखता है। वर्तमान की पर्याय की नियुक्तता से, नियोग से द्रव्य की अशुद्धता दिखाई दे रही है, परंतु अन्योड़म पविसंता धिनता ओगा स्मरण मनस्स मिलनता विड़चम सगम स्वर्ण भजंती, इस गाथा सूत्र के अनुसार दृष्टि का विषय बनाइए, दृष्टि का विषय बनाइए। बालक, क्या पिचकारी में लाल रंग नहीं, पानी नहीं होता? पिचकारी में क्या लाल पानी नहीं होता बेटा? होता ना? क्या पिचकारी में हरा पानी नहीं होता? होता कि नहीं? आंखों से कैसा दिखता है? हरा ही दिखेगा ना? लाल पानी दिखता नहीं कि नहीं दिखता? लाल ही दिखेगा ना? ठीक, ये भी सत्य अब सबको समझ में आएगा। पिचकारी आ गई ना, तो तुम पिचकारी मारते हो, वो लाल पानी फेंकते हो दूसरे कपड़े लाल करने के लिए, हरा पानी फेंकते हरे कपड़ा करने के लिए, बराबर? देखिए, सभी बालक समझदार हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं। अब मेरी तरफ देखो बेटा, पानी हरा है कि नहीं? पानी लाल है कि नहीं? बोल। अब इनको सबको समझ में आएगा, द्रव्यार्थिक नहीं अभी समझ में आता है। मैंने दृष्टांत तो लेके आए हैं, इनकी बुद्धि दौड़ेगी। बालकों, पीछे से आवाज आ रही है, रंग घुला गया है। आंखों के सामने पानी कैसा है बेटा? लाल है, स्वीकार है कि नहीं? है, उठा के देखो, लाल ही है। लाल है, हरा पानी है, नीला पानी है, पीला पानी है। क्यों? क्योंकि इसमें रंग डाल दिया गया है, इसलिए पानी रंगीन हो गया है। पर आप जो है रंगा पानी देख रहे हो आंख से, आंख से 600 बढ़ा दीजिए इनका, आंख से रंगा पानी देख रहे हो बेटा, लेकिन पानी को देखिए, पानी था कैसा? पानी है कैसा? रंगे होने पर भी क्या पानी लाल ही है? बोल बेटा, लाल ही है? पानी लाल है कि रंग लाल है? हाँ। पानी नीला है कि रंग नीला है? पानी हरित है कि रंग हरित है? क्या जिसमें रंग पड़ा हो पानी ऐसा नहीं है क्या? है भी। जब मिश्र को एकत्व में देखते हैं तो है, जब हम पानी के स्वरूप को देखते हैं तो वास्तव में नीला पीला हरा ये तो रंग ही है। ये रंग के नियोग से, मिश्रण से पानी ऐसा हो गया है, बराबर। ऐसी अनादि से कर्म के संयोग से ये भगवान आत्मा मनुष्य देव नार की दिख रही है त्रियंच आदि अवस्था में, लेकिन वास्तव में आत्मा तो त्रिकालिक शुद्ध भगवान आत्मा है।
है? आपकी माँ ने गिलास भर के दूध दे दिया, कहाँ से आए हो? हैं? बालक कानपुरिया, इतनी माँ तेरी भोली भाली नहीं है, सो बिना पानी मिलाए दूध दे दिया। बोल बेटा, कुछ ना कुछ पानी तो मिलाया है, ईमानदार से बोलना। पर बोलती क्या है? तो ओह माताओ, कितना पानी तुमने पिला दिया बच्चों को दूध के नाम पर। हो कितना पानी पिला दिया माँ ने दूध के नाम पर। ओहो बेटो, तुमने कितना पानी पी डाला दूध के नाम पर। जैसे दूध पानी होता नहीं, पानी दूध होता नहीं, खीर खीर नीर नीर। अरे प्राकृत में खीर होता क्षीर का, खीर खीर नीर नीर। आप तो प्राकृत पढ़े हो ना, प्राकृत में खीर ही होता, संस्कृत में क्षीर होता है। तो क्षीर क्षीर नीर नीर, प्राकृत में क्षीर नहीं होता, खीर होता है। क्योंकि समय सार में कुंद कुंदे बने, जय खीरोदय। समय सार पढ़ना पड़ता है, समकित सार कहाँ है? खीर खीर नीर नीर लिखा समय सार में। आइए, तो क्षीर क्षीर नीर नीर, पर जहां नीर क्षीर मिला दिया गया है वहां पर नीर क्षीर एक दिखता है। दिखने दो, पर डालने वाले को मालूम है कि नहीं? डालने वाले को मालूम है कि नहीं? डालने वाले को मालूम है, वो समझदार पीने वाला है। जिसने शुद्ध दूध पिया है उसको पानी डाला दूध पिला दो, वो तुरंत बोल देगा इसमें दूध में पानी बहुत ज्यादा है। बराबर? ऐसे जैसे क्षीर में नीर मिला है, ऐसे बेटा इस निज भगवान आत्मा में कर्म मिले हुए हैं, कर्म मिले हुए हैं। या तो हंस को दो दूध, तो नीर को क्षीर को भिन्न कर दे, अग्नि को दे दो। या तू मनोज विनोद पुत्र बालक, या तो पानी वो दूध जो है ना हंस को दे दो, तो वो पानी को अलग कर लेगा। या अग्नि को दे दो, पात्र में भरो, नीचे अग्नि लगा दो, क्या होगा? हाँ, पानी गायब हो जाएगा। हाँ, ठीक कह रहे, पानी गायब हो जाएगा। अब बोलो विकास भैया, कौन व्यक्ति तुम्हें अज्ञानी दिखता है? मुझे तो आज तक कोई अज्ञानी मिला ही, इसलिए मैं सबको ज्ञानी बोलता। कि भैया कह रहे पानी गायब हो जाएगा। देख बेटा, हंस को दो तो पानी को दूध को अलग कर लेता, दूध पी लेता, पानी छोड़ देता, ठीक है ना? तो हंस तुम्हारे पास नहीं है, इन माताओं को दे दो दूध, ठीक है? इनसे कहना माँ छेना बनाओ। अब देखो उनके चेहरे, माँ छेना बनाओ, छेना। तो क्या करोगे? हैं? नींबू? जो ये कर रहे हैं ना, वो हंस के पास वही है। बोलो सुब्रत सागर, हंस के पास वही है। जैसे आपने गरम दूध में नींबू निचोड़ा, क्या हुआ? दूध, वो बालक दूध पानी छोड़ देता है, जो पानी वहां था ही नहीं, और दुग्ध अपने आप छेने के रूप में अलग हो जाता है। क्या किया आपने? नींबू निचोड़ करके तुमने पानी अलग कर लिया। यह है भेद विज्ञान, यह है भेद विज्ञान।
और बट कढ़ाई में रख करके मावा बना डाला। छेने में भी थक्का बनता है लेकिन गीला रहता है, वो मावे में क्या थक्का बनता है तो अच्छा सूख जाता है, अच्छा और तपा दो तो सूख जाता है, दूध का पाउडर भी बन जाता है। ओहो, ये दोनों विद्याएं हमारे पास हैं। भेद विज्ञान कहता है नीर क्षीर को अलग देखिए। वितरक भैया, भेद विज्ञान ने नीर क्षीर को अलग कर दिखा दिया। और ध्यान ने क्या किया? भेद विज्ञान और ध्यान में महान अंतर है। भेद विज्ञान ज्ञान है और ध्यान ज्ञान की पर्याय है। यही समझ में आया? ध्यान क्या है? पर्याय अवस्था है। ध्यान त्रैकालिक वस्तु नहीं है। भेद विज्ञान भी त्रैकालिक वस्तु नहीं है। इसलिए कोई भी साधक भेद विज्ञान और ध्यान, इन दो बातों पर इति मान करके साधना की सुहाना कर लें। सभी मुमुक्षु बात को ध्यान दे, मैं क्या बोल रहा हूं। मात्र नादनी मठ में नहीं बोल रहा हूं, पूरे देश के लिए बोल रहा हूं, और देश के लिए, विश्व के लिए। विकास चावड़ा सामने है। मित्र, मैं क्या बोल रहा हूं, आप ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं। भेद विज्ञान और ध्यान, ये दोनों ही हमारे साथ नहीं है। लेकिन आज क्या हो रहा है? दया है आपके अंदर, करुणा है आपके अंदर, अहिंसक हो क्या आप? यदि अहिंसक हो, करुणाशील हो, तो जैसे यहाँ पर चींटी निकल पड़े, मैं बच्चे से, बेटा देख के निकलना, चींटी खत्म ना हो जाए, ऐसे बोलने की तुम्हारे अंदर दया है। कोई जीव का विघात कर रहा, मैं उसे बोलूं भाई हिंसा मत कर, ये दया है। बीतरा को ये कहाँ गए? मित्र सुनो, आप लोग दयालु हो, दया है तुम्हारे पास थोड़ी सी। धम्मस्य मूलम दया, धम्मो दया विशुद्धो। समकित सागर बंद कर तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। सही में भूल है, ये विषय बड़े गुण हैं। दया है, करुणा है। जैसे हमने पूर्व में कहा, अप्पा साहेब, मैं सबको एक सा आशीर्वाद नहीं देता। हर सुबह